रूप से ये भ्रष्टाचार की एक मिसाल जिस तरह से पूरे प्रदेश में कायम है, उसमें कितने अधिकारी, कितने कर्मचारी अब तक में पकड़े जा चुके हैं, ये रीवा जिले में किसी से छिपा नहीं। डॉक्टर कल्याण सिंह 2007 में एक डॉक्टर के रूप में पदस्थ हुए। इनकी पदस्थापना राहट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई। इसके बाद उन्होंने एक षड्यंत्र तरीके से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ में अपनी पदस्थापना करवा ली। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2003 से लगातार अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और डॉक्टर कल्याण सिंह जो एक भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। कहते हैं कि डॉक्टर एक भगवान होता है, लेकिन ये डॉक्टर के रूप में एक कलंकी डॉक्टर हम कहेंगे। ये अभी कोई 8,000 रुपए जो घूस लिया है और उसमें लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया है, ये तो एक छोटा सा नमूना है। आप उसके पूरी कुंडली आप देखें तो 2007 से लेकर अब तक में उसने सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किया है। उसको एक भूख है पैसा कमाने की। आप पैसा यदि सड़क में गिर जाए तो वो अपने दांत से उठा लेता है। एक ऐसा भ्रष्टाचारी डॉक्टर है। आपको मालूम होना चाहिए, इससे पहले जब वो गुड़ हॉस्पिटल में पदस्थ था, एक सोनी परिवार के घर में उसने कब्जा किया। गर्भवती महिलाएं जिनको शासन द्वारा राशि दी जाती थी, उसमें इसने आधे से अधिक पैसा उन महिलाओं से ले लेते थे। जिन गर्भवती महिलाओं को आहार पोषण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ में व्यवस्था की जाती थी, उसमें से व्यापक पैमाने पर खाद्यान्न में भ्रष्टाचार किया है। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसके द्वारा गुड़ में पदस्थापना के दौरान इसके पास आला खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। मेरे एक मित्र डेडू तिवारी जी जो पार्षद थे, उन्होंने इसको आला खरीद कर गुड़ भेजा था और इसके बाद वो अपने डॉक्टरी में जुटा रहता था, लेकिन डॉक्टर कम, उपद्रवी ज्यादा था। इसका एक मकसद था कि हमें किसी तरह से पैसे हासिल करना है और वो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के संरक्षण में पला बढ़ा और इसने व्यापम जैसे कांड में शामिल रहा। व्यापम की परीक्षाएं जो डॉक्टर की, पुलिस की हुआ करती थी, उसमें ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान तमाम अंचलों से होनहार लड़कों को लाकर के परीक्षा में मध्य प्रदेश में बैठाता था और उनसे 50 लाख, 70 लाख, 75 लाख डॉक्टर बनने के लिए पैसा उनसे लेता था। और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता मिनिस्टर थे, उनको सबको देता था। आपको ज्ञात हो 2013 में आदरणीय सुंदर लाल तिवारी जी विधायक हुए, जो आज हमारे बीच में नहीं है। ये बहुत दुखद क्षण है। उस समय उन्होंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में व्यापम के मुद्दे को बड़ी तेजी से उठाया था और उसमें मंत्री से लेकर संतरी तक जेल के सलाखों के पीछे गए थे। उसमें एक नाम डॉक्टर कल्याण सिंह का है, जो उसी दौरान व्यापम में पकड़ा गया। एसटीएफ ने इसके खिलाफ कार्रवाई की और जब इसको गिरफ्तार करके ग्वालियर लेके जा रहे थे, उस दौरान ये झांसी से चकमा दे करके पुलिस को चकमा दे के फरार हो गया था। फिर 2 महीने बाद ये पुनः गिरफ्तार हुआ और जेल के सलाखों में गया। विगत ग्वालियर जेल में ये 2 वर्ष तक जेल में रहा। वहां से जमानत, सुप्रीम कोर्ट से जमानत होने के बाद ये लौट कर पुनः आया और पुनः एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक के संरक्षण में मध्य प्रदेश की सरकार ने इन्हें पुनः गुड़ हॉस्पिटल में पदस्थ कर दिया और इसके बाद ये अपना जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा में लाके रख दिया। और इसी के चलते क्योंकि इसकी धर्मपत्नी अर्चना सिंह नगर पंचायत की अध्यक्ष बनी
और इसको अध्यक्ष बनाने में कितना बड़ा अहम रोल यहाँ के कुछ तथाकथित भ्रष्टाचारियों ने निभाया, और वो वर्तमान में एक नगर पंचायत में भ्रष्टाचार की एक मिसाल बन गई है। डॉक्टर कल्याण सिंह के बाद अर्चना सिंह की ही बारी है। वो आप देखते जाइएगा, 1-2 महीने के अंदर अर्चना सिंह भी इसी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के जाएगी। दूसरी बात, जिस तरह से अभी लोकायुक्त ने इसे रायपुर के बीएमओ के पद पर रहते हुए जिस तरह से पकड़ा है भ्रष्टाचार में 8,000 रुपए घूस लेने में, निश्चित रूप से लोकायुक्त को बहुत बहुत बधाई है। और उन्होंने जो काम किया है वो सराहनीय काम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कल्याण सिंह सिर्फ डॉक्टर के नाम पर एक धोखा है, जो डॉक्टर नाम को बदनाम कर रहा है। डॉक्टर जैसी पवित्र संस्था को सिर बदनामी के कगार पर खड़ा कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के हाथों में है, और चारों तरफ इसको कहीं भी आप हटाने का प्रयास करते हैं तो ये कुछ भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता विधायक इसके संरक्षण देकर के इसको गुड़ में पदस्थ करने के बाद रायपुर में पदस्थ करा दिया। और आप देख रहे हैं कि इसके गुड़ में 4-4 हवेलियां बनी, खड्डा में 50 लाख रुपए का मकान बनाया, गुड़ में ये अपना एक हवेली बना करके वहां पे दारू की दुकान खुलवाया और शासकीय जमीनों में ये कब्जा किया है। और इससे आज विगत 10 से 15 वर्षों के बीच में इसने 100 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है। मेरी मांग है कि इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और डॉक्टर कल्याण सिंह को शीघ्र बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये व्यापम कांड के दौरान जिस समय जेल में था और जेल से छूटने के बाद इसने जो हलफनामा सीमेश्वर रीवा में दिया है कि हमारे ऊपर यदि कोई केस पंजीबद्ध होगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई ये की जाए, मेरी नौकरी से तत्काल मुझे पृथक किया जाए। और मेरी ये मांग है कि इसमें तत्काल प्रदेश की सरकार ये काम करे, अन्यथा हम लोग इसके खिलाफ जन आंदोलन चलाएंगे। धन्यवाद।